आप लोगों ने कभी ना कभी तो यह संस्कृत वाक्य सुना ही होगा कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। पिछले पार्ट में हमारी सुई पर्सपेक्टिव पर आकर अटकी थी। किसी सोर्स को हम तक पहुंचाने का ठेका अगर मीडियम ने ले रखा है तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस सोर्स के लिए, उसकी डेस्टिनेशन के लिए क्या हमें किसी ना किसी मीडियम पर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा? क्या कोई और पर्सपेक्टिव नहीं है? पर्सपेक्टिव का सीधा सा मतलब होता है दृष्टिकोण। पिछली वीडियो में एक और बात हुई थी कि मीडियम के बिना कोई भी एक्टिविटी संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बात अधूरी है। पूरी बात यह है कि जब कोई एक्टिविटी मीडियम से होते हुए हम तक पहुंचती है तो हम तक पहुंचने से पहले वो हमारे दृष्टिकोण, हमारे पर्सपेक्टिव से प्रभावित होकर हम तक पहुंचती है। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड है ना? कोई बात नहीं, द स्क्रीन राइटर है ना। याद करिए, फ्रेश हवाएं, खुला आसमान, अद्भुत लैंडस्केप या फिर वहीं पर पड़ा गंदा कचरा, जहां पर हम तो जाने से बिल्कुल ही राजी नहीं होते। लेकिन अगर कोई सफाई कामदार हो तो क्या वो कचरे को देखकर बुरा महसूस करेगा? बल्कि वो तो ताजी हवा का मजा लेते लेते, इस अद्भुत लैंडस्केप का लुत्फ उठाते हुए बड़े मजे से अपना काम करेगा, यानी कि कचरे में जाकर कचरा साफ करेगा। क्योंकि सफाई कामदार का कचरे को देखकर नजरिया कुछ अलग है। वो कूड़े में अपने रोजगार को देखता है और हम कूड़े में कीड़े को। अच्छा, कीड़े से याद आया कि जितने भी प्रकार की कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां हैं, उनकी दुनिया कितनी अजीब है ना। मतलब देखिए ना कि इंसानों द्वारा जितनी भी गंदगी वाली जगह है वो सारी की सारी जगह कीड़े मकोड़ों का संसार है। मतलब कि जो इंसानों के लिए सबसे वर्स्ट और सबसे गिल्टीएस्ट जगह है वो इन कीड़ों मकोड़ों के लिए मोस्ट हैबिटेबल प्लेस में से एक है। और इन कीड़ों के संसार में भला कौन सा इंसान रहना पसंद करेगा? लेकिन ये तो इंसान है ना। जैसा हम गंदगी को लेकर फील करते हैं, सेम वैसा ही वो लोग फील करते होंगे। फिर भी क्यों ये सभी लोग दिन रात ऐसी गंदगी में पड़े रहते हैं? मतलब कि सुंदरता, बदसूरती, स्वच्छता, गंदगी, इन सभी को लेकर जैसी हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, सेम वैसी ही इन बेचारों की हुई होगी। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे इन सभी का जीवन आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे इनका स्टेट ऑफ माइंड उन्हें इस बदतर जिंदगी में, बदतर दुनिया में अट्रैक्ट करता गया। और अट्रैक्शन इतना तगड़ा हो गया। अट्रैक्शन, इज इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इस बुक ने हम में से कईयों की लाइफ में एंट्री मारी होगी, है ना। कुछ लोगों ने इसे इसमें छुपी फिलोसॉफी का राज जानने के लिए पढ़ा होगा, या फिर कुछ लोगों ने इसे अपनी लाइब्रेरी में सजाने के लिए खरीदा होगा, या फिर कुछ लोगों ने उस समय पर चले आ रहे ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, या फिर अपने आप को थोड़ा दिखाने के लिए खरीदा होगा। 2006 में आई द सीक्रेट मूवी के आधार पर इस बुक को पब्लिश किया गया था और इसमें एक बड़ी अट्रैक्टिव सी फिलोसॉफी बताई गई थी। और वो फिलोसॉफी यानी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मतलब कि एक ऐसा लॉ कि जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसका मन ही मन स्मरण किया करो तो वो चीज एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। शायद इसीलिए ये इतना फेमस हुआ। ये तो था वेस्टर्न वर्जन, लेकिन इसका भारतीय वर्जन है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दोनों में फर्क बस इतना है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेल्फ ओरिएंटेड है और पर्सनल बेनिफिट पर फोकस्ड है, लेकिन यथा दृष्टि तथा सृष्टि का कॉन्सेप्ट हमें वाइडर पर्सपेक्टिव देता है। ये पर्सपेक्टिव, ये दृष्टिकोण का खेल बहुत ही अलग है भैया। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लो कि हमारे शहर में एक बहुत ही बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, नेचुरल डिजास्टर आया। तो इस नेचुरल डिजास्टर के लिए सभी का दृष्टिकोण, सभी का पर्सपेक्टिव अलग अलग रहेगा। कैसे? तो ऐसे, कोई साइंटिस्ट है तो उसका नजरिया रहेगा कि इस डिजास्टर में कौन कौन से क्लाइमेट फैक्टर्स जिम्मेदार है और इससे जियोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या बदलाव आया है, या फिर इससे फ्यूचर कितना इम्पैक्टफुल रहेगा। कोई अर्थशास्त्री होगा तो इस आपदा के कारण हुए सभी आर्थिक नुकसान को स्टडी करेगा। एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ट्रेडिंग और इकोनॉमी पर क्या क्या असर होने वाले हैं, इन सब की कैलकुलेशन में लग जाएगा। कोई धार्मिक इंसान के चश्मे से देखे तो वो अपनी वेदना व्यक्त करते हुए दुहार लगाएगा कि इस धरती पर इंसानों के पाप का घड़ा भर चुका है, तभी कुदरत ने इतना कहर बरसाया है। वैसे ही कोई मीडिया पर्सन होगा तो वो इस आपदा को अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा। जल्दी से जल्दी जैसे तैसे करके जितनी भी कवरेज मिले, जितने भी फुटेज मिले, वो लेने का हर संभव प्रयास करेगा। और अंत में आप, मैं और हम जैसे सभी सामान्य लोग जो कि इस घटना को मिक्स परसेप्शन से देखेंगे। जैसे कितने मासूमों की जान गई, कितना कुछ नुकसान हुआ, इस नुकसान के कारण मेरे खरीदे हुए स्टॉक्स में कितनी गिरावट आएगी, या फिर यह संसार कौन सी खाई में जा रहा है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। हमारे दृष्टिकोण की भी ये कैसी लीला है। मतलब कि एक ही घटना से हम सभी को अलग अलग अनुभव होता है। लो जी, बज गया अलार्म। चलिए अब थोड़ी डायरेक्शन चेंज करते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि के कॉन्सेप्ट पर मैं आपको यथा दृष्टि का दूसरा रूप दिखाता हूँ। देखेंगे? चलिए। किसी दीवार पर लिखा है कि यहाँ थूकना मना है, लेकिन हम इंसानी प्राणियों ने गुटखा निकाली, मुंह में ठूसी और दे मारी।
किसी जगह पर लिखा है कि यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन हमने सर मतलब कि जिस चीज के लिए मना किया जाता है वो तो हम छाती ठोक कर करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि हमारी आंखें देखती कुछ और है और हम करते कुछ और है। ये कैसे होता है भाई? अब ये भी सुनिए कि जब कोई हमारे होनहार नेता इलेक्शन जीतकर शपथ ग्रहण करते हैं तब वो शपथ क्या लेते हैं कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, लेकिन वो करते क्या है? भ्रष्टाचार की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हैं। उनकी आंखों ने तो भारत पढ़ा था, लेकिन ये भारत का भ्रष्टाचार कैसे हो गया? मतलब कि ऐसे पलटी मार दी। ऐसे तो अनगिनत किस्से हैं जिसमें हम देखते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। हमारी अब फितरत बन चुकी है। सोचिए हम कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारी लिटरेसी का लेवल तो देखिए कि मतलब जहां पर ये लिखा होता है कि यहाँ पर ये नहीं करना है, हम वहां पर वही करते हैं। वाह, अद्भुत। इस सभी का रीजन क्या है पता है? रीजन सिर्फ यही है कि हमारी आंखें तो सिर्फ देखती है और डेटा पहुंचाती है, बाकी उसे मैनिपुलेट करना, उसे करप्ट करना, उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर दिखाना, इसका काम तो मन की दृष्टि का है। और इस करप्ट हो चुकी मन की दृष्टि को परखने के लिए अगर हम शीशे के सामने अपने आप को सिर्फ 2 मिनट के लिए देखेंगे, आंख से आंख मिलाएंगे और जिस दृष्टि से हम इस दुनिया को वास्तव में देखते हैं, अगर उस दृष्टि की झलक भी महसूस कर ली तो जानते हो क्या होगा? दृष्टिकोण सिर्फ नजर का खेल नहीं, किंतु मन में पलते विचारों का मेल है। इसलिए हम जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं उसमें अपनी आंखों की दृष्टि से कई ज्यादा मायने रखती है अपने मन की दृष्टि, विजन ऑफ योर माइंड। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये दुनिया कैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा मीडियम आप तक जानकारी पहुंचा रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आंखें क्या देख रही है, क्या नहीं देख रही, उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका परसेप्शन, आपका दृष्टिकोण, दुनिया की तरफ देखने का आपका नजरिया कैसा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तभी तो हम बेजान से पड़े पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, है ना? एक आखिरी सवाल, क्या किसी का परसेप्शन न्यूट्रल हो सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।